नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में है। ये टॉपिक अभी कुछ मंथ्स पहले इसी 2021 ईयर में अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना है। एंड इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे कि आखिर क्या प्रोविजन है इस बिल के, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्यों दिल्ली गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न है, और क्या क्या इसके बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। राइट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड सो दैट हम इसको लेकर इंकरेज एंड अपने नए कंटेंट के साथ हम नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक नई नई वीडियोस बनाते हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को लेकर के एक अमेंडमेंट एक्ट है। और इस वीडियो के बारे में सबसे पहले हम कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि इसकी वीडियो के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली जो है, आपको जैसे पता है कि पहले एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस था। तो उसमें यूनाइटेड टेरिटरी में वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रोविजंस था वो वहाँ पे नहीं था। ठीक है। तो इसको प्रोवाइड करने के लिए GNCTD एक्ट पास हुआ उस टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 में पास हुआ, जिसके अंडर लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप की गई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए उसमें प्रोविजंस थे कि जो ये यूनियन टेरिटरी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा रोल था पहले, अब उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप किया जाएगा, ताकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि स्टेट में होता है, तो उसको एक फुली फंक्शनल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया जा सके। तो वो प्रोवाइड करने के लिए GNCTD एक्ट 1991 में ये पास हुआ, जिसके अंडर ये बोला गया कि इट प्रोवाइडेड द प्रोसेस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली। इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि CM, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली सेट की लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, देन उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, जो विधानसभा और विधान परिषद, तो वो सेटअप किया गया, जिसमें कि 70 मेंबर्स थे। तो ये डिसाइड किया जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो मेंबर्स होंगे वो 70 के आसपास होंगे। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका प्रोविजन ये था कि 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी स्ट्रेंथ है, यानी कि 70 उस समय थी, उसका 10% यानी कि सात सात मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की उस समय होगी। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया एज बाय द नेम ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT दिल्ली का। ठीक है। अच्छा, इस प्रोविजन के बाद एक और दिलचस्प चीज़ हुई कि दिल्ली को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया वो 239A और 239AB के थ्रू दिया गया, 239AA एंड 239AB के थ्रू। ठीक है। 239AA अब हम जानते हैं क्या कहता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एंड आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है कि आर्टिकल 239AA कहता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और उसके अंदर जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया जाएगा, एक डेवलप किया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी सेटअप किए जाएंगे दिल्ली में, जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 10%। जैसे कि आपको बताया कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली की उसकी स्ट्रेंथ थी 70 के आसपास, उसका जो 10% है, यानी कि 7 लोग मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है। ये इसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली LA है नहीं है, लेकिन LC होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दूसरा जो 239AB जो प्रोविजन उसमें डाला गया, उसमें ये बोला कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239। मतलब कि 239AA में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया कि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का गठन कर सकते हैं और अपना जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो एक नॉर्मल स्टेट की तरफ चला सकते हैं। लेकिन यदि भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली का जो स्टेटस है वो वापस किया जा सकता है इन केस ऑफ एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, यानी कि जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा आप इमरजेंसी मान सकते हैं, एक एग्जांपल है। तो उस केसेस में क्योंकि दिल्ली जो है वहाँ पर एक
बहुत ही सेंट्रल रीजन है पूरे देश का और जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। तो इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ का कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है, ताकि सारी चीज़ें जो भी वॉर लाइक सिचुएशन है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, उसका भी जो कंट्रोल है वो वहाँ से किया जा सके, ताकि प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी पावर आ जाए कि जो भी देश को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो वहाँ से ले लें। ठीक है, तो ये सारी कुछ ऐसा स्पेसिफिक इसमें नहीं दिया है कि कौन सी सिचुएशन में ये ऐसा है, बट ये एक जनरल दिया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो मे बाय ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239 डबल ए, जो स्पेशल स्टेटस है उसका जो प्रोविजन है वो वापस से ले सकता है। ठीक है, अब जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या है कि पहले ये प्रोविज़न था कि हमेशा दिल्ली में एलजी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि जस्ट लाइक स्टेट में एक गवर्नर की पोजीशन होती है, वैसे दिल्ली में एलजी की एक पोजीशन होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। तो हमेशा पहले ये पावर थी कि सारी पावर जो कंसंट्रेटेड थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, लेकिन जब स्पेशल स्टेटस स्टैब्लिश हुआ तो वहाँ से फिर कॉन्ट्रोवर्सी होना शुरू हो गई कि कौन सी पावर एलजी के पास है, कौन सी पावर सीएम के पास है, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर है और काउंसिल मिनिस्टर। तो इनमें वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी होने लगी। तो एक केस फाइल हुआ 2018 में, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। इसमें गवर्नमेंट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला साफ साफ कि एलजी की जो सहमति है, कॉन्करेंस है, वो हर केस में इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट 3 मैटर ऐसा है जहां पर एलजी का जो सहमति है, एलजी की जो परमिशन है वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये तीनों कंडीशन को छोड़ करके एलजी की सहमति कहीं मैंडेटरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये 3 मैटर है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ साथ एलजी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से बाउंड है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि गवर्नर एड एंड एडवाइस से बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वैसे एलजी भी है, सेम चीज़। और एलजी ऑफ अ दिल्ली इज नॉट दैट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, रादर ही रिमेन्स ए एडमिनिस्ट्रेटर। और एलजी की जो दिल्ली उसकी लिमिटेड पावर है और उसकी अनलिमिटेड पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये काफ़ी क्लैरिफाई किया कि 3 मैटर ऐसे जहाँ पर एलजी की सहमति जरूरी है और एलजी का जो कंसेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ पर जो सीएम है उनको एलजी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये पहले सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी, ताकि बहुत एक स्विफ्ट स्मूथनिंग जो थी गवर्नमेंट की वो चल रही थी। और गवर्नमेंट जो है किसी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है कि हर चीज़ के लिए एलजी की परमिशन ले, हर चीज़ के लिए एलजी से बात करे कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट मेड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द एलजी टू रिफर सच मैटर टू द। और हमेशा क्या होता है कि जो एलजी है वो हर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को रोक देते थे गवर्नमेंट के, और उसको फिर ये बोल के रोक देते हैं कि हम प्रेसिडेंट से के पास भेज रहे हैं मैटर और प्रेसिडेंट से सहमति मिलने के बाद फिर हम आपको अप्रूव करेंगे। तो ये चीज़ जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कि हर चीज़ के लिए आपको सहमति लेने की जरूरत नहीं है। तो जो स्मूथ फंक्शनिंग थी, तो सीएम अपना अलग दिल्ली अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे, जहाँ पर ये 3 मैटर थे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, वहाँ पर उनकी सहमति ली जा रही थी। ये प्रॉपरली ये चल रहा था। अब प्रोविजन जो जीएनसीटीडी बिल जो अब 2021 में जीएनसीटीडी एक्ट बन चुका है, अब बिल से एक्ट बन गया है क्योंकि ये पास हो चुका है दोनों हाउस से और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल गया। इसके अकॉर्डिंग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को पूरी पावर दे दी गई है इलेक्टेड गवर्नमेंट की कंपैरिजन में, जो का पावर कम थी पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ साथ, वो पावर अब बढ़ गई है। और उसमें अमेंड क्या किया गया, सेक्शन 21, 24, 33, 44, ये 1991 एक्ट में ये सारे प्रोविजन अमेंड किए गए। और उसमें क्या बोला गया, देखिए इस बात को ध्यान से नोट करिएगा कि गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली मीन द, जहाँ जहाँ नेशनल कैपिटल टेरिटरी में गवर्नमेंट का वर्ड मेंशन है, जहाँ जहाँ ये दिखा है कि गवर्नमेंट का कंसेंट जरूरी है, तो इस एक्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसका अरविंद केजरीवाल जी ने अपोज किया है कि हर जगह अगर हम आप एलजी को डाल देंगे तो हमें हर चीज़ के लिए एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर इवन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो भी हम वहाँ पे भी हमें एलजी की परमिशन चाहिए होगी। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, जिसका सीएम दिल्ली सीएम ने काफ़ी अपोज किया था। तो जो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये ज़रूरी है, तो उसने उन्होंने ये एलजी की जो पावर थी वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी थी। ठीक है, और एलजी को माना जाता है कि ही इज़ वर्किंग अप टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी फ्रिक्शन डेवलप होने लगा बिटवीन द एलजी एंड द सीएम। ठीक है, उसके साथ साथ इट गिव डिस्क्रिशनरी पावर टू द एलजी इवन में सब, और जहाँ पर सब्जेक्ट उनके जो पहले 3 सब्जेक्ट डिसाइडेड थे, पब्लिक, पुलिस ऑर्डर और लैंड, वहाँ पर अब इस बिल के बाद इवन अगर इन 3 टॉपिक के बाहर का भी कोई सब्जेक्ट है, कोई इशू है, तो वहाँ पे भी एलजी की परमिशन मैंडेटरी कर दी गई इस बिल के द्वारा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये बात है कि एलजी की जो पावर है वो काफ़ी बढ़ा दी गई और जो सीएम की जो पावर बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। ठीक है, हर चीज़ के लिए एलजी की परमिशन चाहिए और एलजी को हर चीज़ में इनकी ओपिनियन लेना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है,
इट विल इंपॉर्टेंट टू होल्ड कंसल्टेशन विद द एलजी इवन विद सिचुएशन डिमांड अर्जेंट एक्शन। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी पड़ सकती है जैसे कोविड-19 पैंडेमिक को मान लीजिए, जहाँ पर अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हर अर्जेंट एक्शन अगर सीएम लेते हैं तो वहाँ पे भी उनको एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि एलजी की परमिशन दी जानी चाहिए, लेकिन एक और डीमेरिट ये भी है कि एलजी कितने टाइम फ्रेम में वापस से रिस्पॉन्ड करेंगे सीएम को उस एक्शन के रिगार्डिंग कि आप ले सकते हैं नहीं, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आर्बिट्रेरी पावर दी गई एलजी को कि उसका कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया है कितने टाइम के अंदर वो सीएम को रिस्पॉन्ड करेंगे कि उनका द्वारा जो एक्शन लिया गया वो सही है नहीं। और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज द बिल की वो काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो पावर है उसको जो कर्टेल करता है, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी इस पॉइंट के बारे में, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट जो टॉप पॉइंट्स थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वी रियली होप कि यू लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।